इस क्लास में हम लोग कुछ वर्चुअल वर्क से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्वेश्चन हो सकता है इस बार के एग्जाम में पूछा जाए और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रखे हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पे ये भी क्वेश्चन होगा। तो जो लोग प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं, सबसे पहले प्रीवियस क्लासेस को देखिए, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। क्या है कि अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ ए, ठीक है, ध्यान रखा कि कोई स्ट्रिंग है जिसका लेंथ क्या है, ए है। अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ ए फॉर्म्स द सॉर्टेड डायगोनल, मतलब एक कोई स्ट्रिंग है जो क्या बन रहा है, फॉर्म्स अ सॉर्टेड डायगोनल, मतलब हो सकता है रोम्बस हो, स्क्वायर हो, उसका एक सॉर्टेड डायगोनल बन रहा है। क्लियर, स्क्वायर होगा तो उसका तो दोनों डायगोनल सेम होते हैं, पर यहाँ पे बोल दिया गया है अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ ए, एक स्ट्रिंग जिसका लेंथ ए है, फॉर्म्स दैट सॉर्टेड डायगोनल ऑफ रोम्बस ऑफ 4 यूनिफॉर्म रॉड ईच ऑफ लेंथ बी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे एक रोम्बस है, यहाँ रोम्बस देखिए, एक रोम्बस है, इस तरीके से कोई रोम्बस होगा। और आपको पता है रोम्बस में जो होते हैं, रोम्बस क्या बहुत अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है। और यहाँ पे जो रोम्बस है सबका इक्वल लेंथ है, सबका लेंथ कितना है, देखिए रोम्बस ऑफ 4 यूनिफॉर्म रॉड ईच ऑफ लेंथ बी, कि सारे का लेंथ बी है, हर एक का लेंथ बी है रोम्बस का। और इसमें से जो सॉर्टेड डायगोनल है, जो सॉर्टेड डायगोनल है, उस सॉर्टेड डायगोनल किससे बन रहा है, स्ट्रिंग से। तो मतलब यहाँ पे कि एक जैसे इस तरीके से हम कहना चाह रहे हैं कि इस तरीके से मान लेते हैं कि इस तरीके से बनाया जा रहा होगा, तो आपको यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि ये वाला जो डायगोनल है वो शॉर्टेड डायगोनल है और ये वाला जो डायगोनल लॉन्गर है। तो यहाँ पे क्या है कि एक रोम्बस है, इस तरीके से कोई रोम्बस होगा जिसका हर एक साइड का लेंथ बी है, और उसका जो शॉर्टेड डायगोनल है वो बन रहा है एक स्ट्रिंग से जिसका लेंथ ए है। बस यही दो चीज़ें अभी तक दी गई हैं कि अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ ए फॉर्म्स द शॉर्टेड डायगोनल ऑफ रोम्बस ऑफ 4 यूनिफॉर्म रॉड ईच। 4 यूनिफॉर्म रॉड मतलब कि सभी का वेट सेम होगा, 4 यूनिफॉर्म रॉड ईच ऑफ लेंथ बी एंड वेट कैपिटल डब्ल्यू। ध्यान रखना है कि सबका वेट यहाँ पे जो बना रहे थे सभी का वेट कितना है, कैपिटल डब्ल्यू है। अब आगे आते हैं। अच्छा, विच आर हिंग्ड टुगेदर, मतलब ये जो चारों के चारों रॉड है आपस में हिंग्ड टुगेदर है। तो मतलब सीधा सीधा अभी तक सिर्फ ये डेटा दिया गया कि एक रोम्बस है इस तरीके से, और जिसका रोम्बस का सारे का मतलब सारा का सारा हिंग्ड टुगेदर एक दूसरे से कसा हुआ है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और जो शॉर्टेड डायगोनल है उसका लेंथ ए है और सभी का लेंथ बी है। इतना तक हम गिवन डेटा जो दिया था उससे हम इतना डायग्राम बना सकें। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इफ़ वन ऑफ द रॉड इज सस्पेंडेड इन हॉरिजेंटल, इसमें चूंकि 4 रॉड से ये बना हुआ था तो इसमें से कोई एक रॉड, या तो ये रॉड या तो ये रॉड या तो ये रॉड या तो ये रॉड, कोई एक सस्पेंडेड होगा किससे, हॉरिजेंटल से। तो पढ़िए, इफ़ वन ऑफ द रॉड इज सस्पेंडेड इन हॉरिजेंटल पोजीशन। अच्छा, तब प्रूव करना है कि प्रूव दैट द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, जो बीच में जो स्ट्रिंग है उसके अंदर जो टेंशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है, टेंशन जो प्रोड्यूस होगा वो टेंशन होगा इतने के बराबर। ये जो बीच में जो स्ट्रिंग था उसके अंदर टेंशन प्रोड्यूस होगा वो इतना होगा, आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो अब देखिए रोम्बस, हमने लास्ट क्लासेस में भी रोम्बस से रिलेटेड क्वेश्चन करे थे, तो उस केस में रोम्बस जो था वो इस तरीके से एक पॉइंट से सस्पेंडेड था, इस तरीके से सस्पेंडेड था। लेकिन इस क्वेश्चन में बोल दिया गया कि ये जो 4 रॉड से मिलकर के जो रोम्बस बन रहा है, ये रोम्बस एक रॉड से सस्पेंशन में है, मतलब आ रहा समझ में, और सस्पेंडेड है मतलब लटका हुआ है, कह सकते हैं कि हॉरिजेंटल लेवल पे रखा हुआ हो सकता था, या फिर यहाँ पे चूंकि सस्पेंडेड बोल दिया गया तो ये इस तरीके से लटका हुआ है एक रॉड से। तो हम ये डायग्राम ये भी बना सकते हैं, या फिर आप डायग्राम चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है शॉर्टर डायगोनल का, ये शॉर्टर हो गया, ये लॉन्गर हो गया। शॉर्टर जो डायगोनल है उसका लेंथ कितना है, ए है, और इसी डायगोनल के अंदर में। अच्छा, एक बात, यहाँ पे टेंशन प्रोड्यूस होगा कि थ्रस्ट प्रोड्यूस होगा, हालांकि क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया कि टेंशन प्रोड्यूस होगा, लेकिन क्यों प्रोड्यूस होगा टेंशन, देखिए। तो यहाँ पे हम मान के चल रहे किस तरीके से अपने पास ये था और ऐसा था, हम मान के चल रहे ये अपना शॉर्टर है, वैसे भी ये शॉर्टर है, तो ये शॉर्टर डायगोनल है, ए इसका लेंथ है। तो अब आप ये ऑब्जर्व कीजिए, जब इस तरीके से है और अगर ये चीज़ यहाँ पे ये टेंशन क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि ये आप मतलब ऐसा कह सकते हैं इनवर्ड की ओर ये फोर्स लगाए हुए है ताकि ये शेप में बना रहे, है ना। तो इसलिए तो देखिए यहाँ पे अब एक बार क्वेश्चन अब आते हैं, आप डायग्राम समझ चुके होंगे बहुत अच्छे से। तो क्या किया गया कि अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ ए फॉर्म्स द शॉर्टर डायगोनल, स्ट्रिंग ए मतलब a string of length A forms a shorter diagonal of a rhombus of 4 uniform rod each of length B and weight capital W which are hinged together। और क्या है, सारे के सारे टुगेदर है। अच्छा, if one of the rod is suspended in horizontal position prove that the tension in the string is, हमें प्रूफ करना है कि जो टेंशन होगा वो होगा 2 कैपिटल W। ये W क्या है, इसका वेट है, जो सभी रॉड का वेट है, चारों रॉड का वेट है कैपिटल डब्ल्यू। अच्छा, 2b², बी क्या है, बी सभी जो लेंथ है, जैसे कि जो रोम्बस है, रोम्बस के साइड का लेंथ है बी, और ये ए क्या है,
स्ट्रिंग का लेंथ है, क्लियर। तो 2 कैपिटल W 2b² माइनस a² डिवाइडेड बाई b/4b² माइनस a², ये होगा टेंशन उस स्ट्रिंग के अंदर, क्लियर। तो हम चलिए इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखिए सबसे पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। तो एकदम ध्यान रखना कि बहुत से बुक्स में अलग अलग तरीके से इसी डायग्राम को इस साइड कर दिया जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इससे भी फॉलो कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो प्रीवियस क्लास में देखा गया था, हम लोगों ने डिस्कस करा था, उन्हीं सब चीज़ों का यूज़ होगा। कैसे, देखिए इस चीज़ को ज़रा ध्यान से बोला गया क्या कि लेट द रॉड AB बी फिक्स इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। लेट द रॉड AB, चूंकि ABCD ये रोम्बस होगा तो AB को फिक्स कर दिए हॉरिजॉन्टल पोजीशन से। O बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका पूरे रोम्बस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लेते हैं O, क्योंकि सभी का वेट W है, इसका भी W, इस रॉड का W, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे क्या होगा, सभी रॉड का जो टोटल वेट है 4W, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे डाउनवर्ड की ओर काम करेगा। तो क्या लिख दे, O बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रोम्बस ABCD, द टोटल वेट 4W एक्ट्स एट O, टोटल वेट 4W एक्ट्स एट O, वर्टिकली डाउनवर्ड भी लिख सकते हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड, क्लियर। अच्छा, उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको माननी होंगी। क्या माननी होंगी, हम मान के चलते हैं कि जो ये शॉर्टर डायगोनल है, ध्यान रखना है कि ये शॉर्टर डायगोनल है, हम लिखेंगे इस चीज़ को कि AC बी द शॉर्टर डायगोनल, ये लॉन्गर डायगोनल है, ये शॉर्टर डायगोनल है। हम मान के चलते हैं कि जो शॉर्टर डायगोनल है ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन से थीटा एंगल बना रहा है। तो क्या लिख दे कि लेट एंगल BAC मींस ये वाला रिजल्ट जो है वो थीटा लिख देते हैं हम, कि एंगल थीटा है। तो लिख दिया हमने, यहाँ पे लिखा कि लेट एंगल BAC इक्वल टू थीटा। अच्छा, वेयर AC बी द शॉर्टर डायगोनल, वेयर देखिए वेयर AC बी द शॉर्टर डायगोनल, वेयर AC बी द शॉर्टर डायगोनल एंड इज ऐसा कह सकते कनेक्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ A, यहाँ पे कनेक्टेड होगा, लिख दीजिए कनेक्टेड, ठीक है, कनेक्टेड बाय द स्ट्रिंग। ये जो शॉर्टर डायगोनल है वो कैसे कनेक्ट है, शॉर्टर डायगोनल कनेक्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ A, यहाँ से यहाँ तक AC का लेंथ कितना है, A है। तो क्या बोलो, वेयर AC विद शॉर्टर डायगोनल एंड इज कनेक्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ A, क्लियर। अब आगे आते हैं कि लेट T बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग। हम मान के चलते हैं, चूंकि आपको क्या प्रूफ करना है, आपको यही तो प्रूफ करना है कि इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन T होगा वो इसके बराबर होगा। तो हम मान लेते हैं अभी कि इसके अंदर जो टेंशन है वो T है, और हमें प्रूफ कर देंगे T इक्वल टू दिस, क्लियर। तो चलिए हम क्या करते हैं कि लेट T बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ओके। अब आइए हम क्या करते हैं कि लेट T बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ओके। लेट द सिस्टम बी गिवन ऑन स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। हम मान कैसा चलते हैं कि पूरा होल सिस्टम जो है ना बहुत ही स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, और इस तरीके से कर रहा है कि थीटा बिकम्स थीटा प्लस डेल थीटा, क्लियर। यहाँ तक इस तरीके से स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है कि थीटा जो होगा स्मॉल चेंजेस के साथ थीटा से थीटा प्लस डेल थीटा में चेंज करेगा। ये चीज़ हम प्रीवियस क्लासेस तक डिस्कस कर चुके थे। अब अपने को क्या चाहिए, हमें जो कॉन्सेप्ट सीख रखा था वर्चुअल वर्क से प्रॉब्लम करने के लिए, वो 2-3 प्रॉब्लम मतलब 2-3 स्टेप पे बेस्ड था। पहला कि डायग्राम बना लीजिए, भाई डायग्राम बना लिए डेटा से। दूसरा क्या, कहाँ कहाँ पे फोर्स है वो मार्क कर लीजिए। तो यहाँ पे सिर्फ 2 जगह फोर्सेस दिख रहा है आपको, कौन कौन, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे 4W डाउनवर्ड काम कर रहा है, और दूसरा इस स्ट्रिंग में जो टेंशन T लगा हुआ है। टेंशन मतलब वो भी तो एक फोर्स ही है ना। तो जो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन लग रहा है टेंशन T का, वो एक फोर्स, और एक सेंटर O के पास जो डाउनवर्ड के लग रहा है फोर्स, तो 2 ही फोर्सेस हैं। तो अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि वर्चुअल वर्क का इक्वेशन निकालने के लिए जहाँ जहाँ फोर्सेस है वहाँ वहाँ वर्चुअल वर्क होगा, उस वर्चुअल वर्क को निकालना होगा। तो मीन्स कि AC का निकालना होगा आपको लेंथ, ताकि तभी तो AC का अगर लेंथ निकाल पाएंगे तभी तो आप कह पाएंगे कि AC मीन्स कि डेल AC लिख पाएंगे। आपको ये चीज़ें पता होंगी कि हम वर्चुअल वर्क का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, कि अगर फोर्स T है तो इसके साथ जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जैसे वहाँ पे अगर मान लेते हैं ये लेंथ इस स्ट्रिंग में टेंशन इसका लेंथ L है, तो फोर्स क्या होगा इसके साथ, वर्क डन जो होगा, क्या इसमें जो टेंशन लग रहा है T और डेल L, ये होगा इसका फोर्स वर्क डन, और टेंशन है तो नेगेटिव साइन के साथ होता है। ये सब चीज़ें हम पहले बता चुके हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन है, T है, ठीक है। और क्या बोला गया, अब हमें चाहिए AC का लेंथ। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि AC का लेंथ तो पहले से A दिया हुआ है, तो हाँ बिल्कुल A दिया हुआ है, लेकिन वो जो A दिया हुआ है वो दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ, ऐसा कह सकते हैं कि स्ट्रिंग का लेंथ है वो आउटसाइड, हमें निकालना है कि इन टर्म्स ऑफ थीटा, कि थीटा के टर्म्स में AC का लेंथ कितना होगा। तो चलिए वही हमें AC निकालना होगा। फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, तो हमें इस पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट, हमें एक फिक्स पॉइंट चाहिए होता था ना, तो फिक्स पॉइंट हम मान दिए M को। आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि फिक्स पॉइंट वगैरह हमें मानना पड़ता है, तो हम इस पॉइंट को फिक्स पॉइंट मान दिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ाते हैं। तो ये पर्टिकुलर हमें निकालना होगा OM और दूसरा निकालना होगा AC। तो कैसे निकालेंगे, देखिए हम क्या करते हैं, इस O से OM मीन्स कि इस AB पर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, नाउ ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB, OM परपेंडिकुलर टू AB, AB के ऊपर OM परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। तो अब क्या भाई, इन ट्रायंगल AOB, AOB कहाँ पे है, AOB, देखिए
ओ बी। अब बोलेंगे यहाँ पे जैसे दो डायगोनल जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री पे करता है, तो ट्रायंगल हो गया ना। ओ देखिए ओ ए बी, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अगर इसको आप अलग से देखना चाहें तो ये कैसा बन रहा होगा, ये कुछ ऐसा बन रहा होगा, ऐसे और ये ऐसे, यहाँ पे ओ, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, इस तरीके से बन रहा होगा। देखिए यहाँ पे, तो अब क्या भाई यहाँ पे थीटा है। अब हम यहाँ पे क्या निकालना है, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए अभी देखिए हमें चाहिए यहाँ से यहाँ तक के बारे में पता करना है, हमें चाहिए AC चाहिए होगा, ठीक है। तो हम निकालेंगे AC, लेकिन फिलहाल अभी देखिए कैसे हम बात कर रहे थे ना कि AC चाहिए हमें, तो क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे इन ट्रायंगल। देखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल AOB cos थीटा इक्वल टू OA बाई AB। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, B बाई H होता है, तो cos थीटा यहाँ पे थीटा का B कौन है, AO बाई H कौन है, H है इसके लिए AB, तो AO बाई AB, ये सब चीज़ें पता हो, AO या OA बाई AB। अब यहाँ से OA का इसका वैल्यू तो कितना दिया हुआ है, B दिया हुआ है, कहाँ से, AB का लेंथ कितना है B, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से इसका लेंथ B, तो फिर OA का वैल्यू क्या, B cos थीटा, तो OA का वैल्यू B cos थीटा। तो जब OA का वैल्यू B cos थीटा तो सेम उतना ही होगा इधर, तो OA का वैल्यू B cos थीटा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 2B cos थीटा, तो लिख सकते हैं AC इक्वल टू 2B cos थीटा। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब ठीक इसी तरीके से दूसरे ट्रायंगल में आ जाइए, AC का वैल्यू हमें चाहिए था, यहाँ से यहाँ तक AC चाहिए था, हम AC निकाले 2B cos थीटा। अब हमें चाहिए OM चाहिए, तो OM कैसे निकलेगा देखिए, तो अगेन इन ट्रायंगल AOM कहाँ है, AOM देखिए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल में और थीटा यहाँ पे है, हमें चाहिए ये चाहिए, तो क्या देखिए इसके जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर, और अपने पास गिवन क्या है, अपने पास ये वाला गिवन है। हम इसकी ऐसा कह सकते हैं कि अपने पास ये चीज़ है और अपने पास ये गिवन है। देखिए A से O तक गिवन है, क्या था अभी B cos थीटा था, यहाँ से A से B cos थीटा था, AO अभी थोड़ी देर पहले निकाले हैं ऊपर, तो ये B cos थीटा था। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, क्लियर है ना सारा चीज़, चलिए यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक देखते हैं आगे। तो अब देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग इस ट्रायंगल में कि इन ट्रायंगल AOM, जब इस ट्रायंगल की बात करेंगे हम तो क्या आएगा, साइन थीटा इक्वल टू OM बाई AO, OM बाई AO, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो जब निकालेंगे इस चीज़ को तो क्या आएगा, देखिए OM बाई AO। अब यहाँ से OM रहने AO का वैल्यू अभी भी निकाल चुके हैं, AO का वैल्यू B cos थीटा, तो ये चीज़ साइन थीटा इंटू B cos थीटा, तो B cos थीटा साइन थीटा, किसका आगे वैल्यू OM का वैल्यू, तो इस दो रिजल्ट को रख दिया। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस AC का, अभी थोड़ी देर पहले हम बोल रहे थे कि A होगा कहाँ से, AC का जो स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग का लेंथ A दिया हुआ था क्वेश्चंस में, और AC का वैल्यू अभी ये चीज़ है, तो हम यहाँ से दोनों रिजल्ट का यूज़ करेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे A इसको नाम दे करके रहने दिए हैं। क्लियर है बातें यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ाते हैं हम। AC का लेंथ क्वेश्चन में दिया हुआ था A, और अभी हम इस इन टर्म्स ऑफ थीटा निकाले तो 2B cos थीटा, और ये OM आया है ये चीज़, तो बस यही दो जगह फोर्स था, दोनों का लेंथ निकाल चुके हैं हम। अब आते हैं कि नाउ इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क, तो दो जगह फोर्सेस था अपने पास, एक टेंशन AC के साथ, तो क्या लिखेंगे -T इंटू डेल AC प्लस 4W इंटू डेल OM इक्वल टू 0। क्लियर यहाँ तक, आइए आगे बढ़ाते हैं। देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो ये -T का रहने दिए, डेल AC की जगह पे 2B cos थीटा था, इसको हम रख देते हैं 2B cos थीटा, ठीक है। देखिए चलिए, तो -T डेल 2B cos थीटा प्लस 4W डेल B cos थीटा साइन थीटा, ये कहाँ से आ गया, OM का वैल्यू क्या था B cos थीटा साइन थीटा, और AC का वैल्यू क्या था 2B cos थीटा, ये चीज़ था। अब आगे आते हैं हम लोग, अब -T को एज इट इज़ रहने देते हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन, तो 2B बाहर cos थीटा का माइनस साइन थीटा डेल थीटा, फिर 4W बाहर B बाहर cos थीटा साइन थीटा में प्रोडक्ट रूल लग गया, तो cos थीटा बाहर साइन थीटा का माइनस cos थीटा डिफ्रेंसिएशन, क्लियर। अब उसके बाद फिर अब साइन थीटा बाहर cos थीटा का माइनस साइन थीटा, यहाँ पे सिर्फ cos थीटा होगा, देखिए फिर से यहाँ मिस्टेक हो रहा था, cos थीटा B बाहर हो गया था, cos थीटा बाहर और साइन थीटा का cos थीटा डिफ्रेंसिएशन, यहाँ माइनस नहीं है, सिर्फ cos थीटा डिफ्रेंसिएशन, प्लस इस बार साइन थीटा बाहर cos थीटा का माइनस साइन थीटा डिफ्रेंसिएशन, बगैर इधर में डेल थीटा और इक्वल टू 0। क्लियर ये चीज़। अब आगे आते हैं, देखिए अब यहाँ माइनस एक पहले से था और एक माइनस यहाँ से आया, प्लस हो गया T2B, देखिए T2B साइन थीटा डेल थीटा, T2B साइन थीटा डेल थीटा, प्लस अब क्या 4WB और ये cos क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ से प्लस माइनस साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा डेल थीटा इक्वल टू 0। अब आते हैं, आपको बहुत से पता है कि यहाँ से डेल थीटा और यहाँ से डेल थीटा कॉमन आउट करेंगे, और आपको पता है कि डेल थीटा तो 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो मतलब 0 के बराबर कौन होगा, तो डेल थीटा दोनों से कॉमन कर लेंगे, और डेल थीटा 0 नहीं होगा तो 0 कौन होगा, T प्लस 2B साइन थीटा प्लस 4WB cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 होगा। तो मीन्स कि अगर ये 0 नहीं होगा, सिंस दिस इज डेल थीटा नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट, क्यों 0 नहीं होगा, क्योंकि ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट 0 आप नहीं ले सकते हैं। आगे बढ़ाते हैं, तो क्या लिख सकते हैं आप
कि टू बी साइन थीटा प्लस 4WB कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब आगे आते हैं, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद कर सकते हैं टी साइन थीटा इज इक्वल टू, अब इस दोनों से 2b कॉमन करके 0 के साइड भेज दीजिए। 2b यहाँ से कॉमन किए, यहाँ से 2b कॉमन किए, तो यहाँ से जब 2b कॉमन चला गया तो बचा क्या यहाँ पे टी साइन थीटा बचा, और यहाँ से 2b कॉमन करके 0 भेजे तो बचा क्या होगा प्लस 2 और b बाहर चला तो 2w बचा होगा, 2w कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। और उसके बाद एक स्टेप यहाँ पे हम चलिए बीच में लिख ही देते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे टी, यहाँ से बाहर चला गया 2b तो बचा साइन थीटा, टी साइन थीटा प्लस यहाँ पे बचा 2w और यहाँ पे बचा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। कॉमन करने के बाद ये चीज़ बचा, और उसके बाद क्या कर दिए, इस टोटल टर्म्स को उस साइड भेज दिए राइट साइड, तो ये पॉजिटिव था उधर नेगेटिव चला गया, तो टी साइन थीटा इक्वल टू माइनस 2w कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब यहाँ से टी का वैल्यू निकालिए, तो साइन थीटा कहाँ चला जाएगा, सबके नीचे चला जाएगा, तो 2w साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, रिलेशन नंबर हम इसको 1 मान दिए। तो अब यहाँ पे हमें ऐसा तो कुछ प्रूफ नहीं करना था, हमें टेंशन इक्वल टू तो ऐसा प्रूफ करना था। तो अब कैसे ये चीज़ होगा, तो अब देखिए ध्यान से, सिंस वी हैव, अपने पास AC इक्वल टू कितना दिया हुआ था, A दिया हुआ था ना, तो AC इक्वल टू अपने पास A है, रिलेशन नंबर B, और रिलेशन नंबर A क्या था, AC इक्वल टू ये चीज़ था, AC इक्वल टू ये था, और क्वेश्चन में था AC इक्वल टू A, कहाँ से ये, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने पास AC इक्वल टू A है। तो फ्रॉम A एंड B वी हैव, A और B से अपने पास क्या होगा, A और B से होगा कि A जो बराबर हो जाएगा, AC इक्वल टू ये है, यहाँ पे AC इक्वल टू ये है, तो A बराबर किसके हो जाएगा, A बराबर 2b कॉस थीटा। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से कि A बराबर 2b कॉस थीटा, और यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा A/2b। तो कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लिए A/2b। क्वेश्चन में हमें चाहिए था सबका जो भी वैल्यूज है वो किस में है, A और B में ही है, तो हमें A और B के ही टर्म्स में आंसर लाना है टी का। तो यहाँ पे तो A और B कॉस साइन में है, तो क्या करते हैं हम इस पूरे रिजल्ट को कॉस में चेंज कर लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास कॉस थीटा का वैल्यू आ गया है A/2b। क्लियर है। तो कैसे करेंगे हम इस चीज़ को, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1, ये जो 1 है अपने पास, इस 1 को साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला है, क्या होता है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर हम कॉस के टर्म्स में चेंज करना चाह रहे हैं क्योंकि कॉस का वैल्यू आ चुका है अपने पास यहाँ A/2b, देखिए यहाँ पे A/2b आ चुका है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से, देखिए लिखेंगे फ्रॉम 1 टी इक्वल टू क्या होगा 2w, और इसका फॉर्मूला लगा दिए यहाँ पे क्या, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब आइए यहाँ पे 2w एज इट इज रहने देते हैं, 1 रहने देते हैं, 2 ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना था यहाँ पे चेक कीजिए कि A/2b, तो क्या होगा 2 ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा तो इसका स्क्वायर मतलब A²/2 का स्क्वायर 4b², तो 2 × A² डिवाइड बाई 4b² थीटा, फिर क्या अंडर रूट नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब A² डिवाइड बाई 4b²। क्लियर है, सीधा सा वैल्यू पुट किए हैं। अब आगे आते हैं, 2w एज इट इज रहने देते हैं 1। अब बताइए यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे क्या कर दिया हम लोग, हमने यहाँ पे करा, हमने ये जो एज इट इज़ लिखा हुआ था यहाँ पे क्या करा हमने, देखिए इस चीज़ को देखिए 1 माइनस ये चीज़ को एज इट इज़ लिख दिए हैं हम, अभी कुछ भी नहीं किया, इस स्टेप में कुछ भी नहीं किए हैं, बस यहाँ पे नीचे एलसीएम लिए हैं और कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे नीचे एलसीएम ले लिया मैंने, क्या करा 4b² जो था एलसीएम आ गया तो 4b² माइनस A² और डिवाइड बाई 4b²। अब फाइनली क्या होगा आपको पता है कि जब रूट से बाहर आएगा, ये रूट से बाहर आएगा तो 4 का बाहर 2 और b² का बाहर b, तो नीचे आ जाएगा 2b, और सी यहाँ से एलसीएम करेंगे तो क्या होगा 2b² माइनस A², तो 2b² माइनस A² और नीचे कितना 2b², और पूरा का रूट से बाहर आके बना है कितना 2b, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कैंसिल, यहाँ से b पूरा कैंसिल, यहाँ से b² में से एक पावर कैंसिल, तो फाइनली कितना बचा, ऊपर में बचा अपने पास 2b और यहाँ बचा b² माइनस A², b² माइनस A², और यहाँ का जो b है वो तो नीचे है ना, तो नीचे लिख दिए b यहाँ पे, और ये चीज़ कहाँ घूम के यहाँ पे आएगा तो क्या √4b² माइनस A²। तो t इक्वल टू देखिए यही चीज़ प्रूफ करना था आपको जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था 2w इज इक्वल टू ये। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आना है। ठीक है, चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वर्चुअल वर्क से रिलेटेड है ना। 5 वेटलेस रॉड ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब 5 वेटलेस रॉड है, ध्यान रखना वेटलेस, उनका अपना कोई वेट नहीं है, उनके वेट को हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो 5 वेटलेस रॉड ऑफ इक्वल लेंथ आर ज्वाइंटेड टुगेदर सो एज फॉर्म्स अ रोम्बस ABCD। मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि रोम्बस में 5 रॉड का क्या काम है, तो 4 रॉड से रोम्बस बन रहा है ABCD विथ 1 डायगोनल BD, एक डायगोनल भी है। अच्छा, उसके बाद इफ़ अ वेट कैपिटल W इज अटैच टू C, एक कैपिटल W वेट है अटैच टू C, ठीक है, एंड द सिस्टम इज सस्पेंडेड फ्रॉम A, और रोम्बस का जो सिस्टम है A से सस्पेंडेड है और C पे एक वेट अटैच्ड है। ठीक है,
सो दैट देयर इज अ थ्रस्ट इन बी डी, जो बी डी जो डायगोनल बीच में था उसमें जो थ्रस्ट होगा वो इक्वल टू W डिवाइडेड बाई √3, ये थ्रस्ट जो प्रोड्यूस होगा वो इतना होगा। तो डायगोनल आपको ये बहुत अच्छे से आप परिचित हो गए होंगे कि ए से सस्पेंडेड कर सस्पेंशन है उसका, और सी पे W वेट लग रहा है तो डायग्राम इस तरीके से बनेगा, और बी डी डायगोनल है, ये भी रॉड सेम इक्वल लेंथ का है ना, ये ए सब ए है, ये भी ए है। तो यहाँ पे टी टेंशन है। अब आगे हम बात करेंगे, हम क्या यहाँ पे मानेंगे सेम वही चीज़ कि लेट ए बी द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऑफ द रोम्बस ए बी सी डी, लेट द थ्रस्ट इन बी डी बी टी, हम मान लेते हैं इसके अंदर जो थ्रस्ट है वो टी है, ठीक है। अब बी ए सी, यहाँ पे जो है बी ए सी, इसके एंगल को हम थीटा मान ले रहे हैं, क्लियर। आगे आते हैं, अब थीटा ये हो गया तो ओ ए का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से ओ ए का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पे हमें चाहिए होगा ए सी, हमें ए सी इसलिए चाहिए क्योंकि यहाँ पे वर्क डाउनवर्ड काम कर रहा है ये डब्लू, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस बार सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पास कुछ भी फोर्स इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि इस बार किसी रॉड का अपना वेट नहीं है। अगर सबका W होता तो 4W डाउनवर्ड काम करता, तो चूंकि अपना वेट नहीं है तो यहाँ पे कोई फोर्स काम नहीं करेगा, सिर्फ फोर्स एक जो है वो यहाँ पे है और एक थ्रस्ट इसके अंदर, तो मतलब दो फोर्सेस है अपने पास। तो हम क्या कह सकते हैं, आइए क्या बोला हमने कि इस एंगल को हम मान लिए थीटा, ये कौन सा एंगल है कि लेट एंगल बी ए सी इक्वल टू थीटा, और ये थीटा हो गया तो हमें क्या निकल रहा है ओ ए निकाल लेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करके ए सी निकाल लेंगे, तो ओ ए कितना आएगा, आप यहाँ पे एंगल लगा दीजिए, क्या कौन सा भाई, बी बाई एच, तो बी बाई एच क्या होगा, ओ ए डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, तो थीटा यहाँ क्या आएगा, ओ ए इक्वल टू ए कॉस थीटा, तो ओ इक्वल टू ए कॉस थीटा आ गया। अब ए सी इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर देते, ए सी इक्वल टू 2a कॉस थीटा, क्लियर ये बात। अब ठीक इसी तरीके से हमें चाहिए क्या होगा, हमें चाहिए होगा ओ बी, अगर ओ बी निकाल लिए तो फिर बी डी निकालने, चूँकि बी डी तो चाहिए ना, इसके अंदर फोर्स है, थ्रस्ट है, तो अगर ओ बी चाहिए आपको तो क्या निकाल लीजिए, यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो क्या आ जाएगा, इसका आएगा ओ इक्वल टू ए साइन थीटा आ जाएगा, तो ए साइन थीटा, तो यहाँ से यहाँ तक 2a साइन थीटा, तो हमने लिखा ओ बी इक्वल टू ए साइन थीटा, तो देयरफॉर बी डी इक्वल टू 2a साइन थीटा। अब क्या मान के चलते हैं कि लेट अस सपोज दैट द सिस्टम इज गिवन अ स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट सच दैट, इस तरीके से होता है कि सच दैट थीटा चेंजेस टू थीटा प्लस डेल थीटा। नाउ द इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क, चूंकि इन सब चीज़ों को हम लोग बार बार डिस्कस कर चुके हैं, सेम प्रोसेस है, तो हम डायरेक्ट करते हैं कि नाउ द इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क इज, विदाउट उतना एक्सप्लेनेशन के हम डायरेक्ट यहाँ पे चलते हैं। क्या होगा, दो जगह फोर्सेस था, एक था W के पास यहाँ पे डाउनवर्ड W, और डिस्टेंस क्या है AC, तो W डेल AC प्लस T, चूँकि थ्रस्ट था इसलिए पॉजिटिव, तो T इंटू डेल बी डी इक्वल टू 0, इसका क्या है 2a कॉस थीटा, इसका क्या है 2a साइन थीटा। अब क्या डिफ्रेंसिएशन कीजिए तो क्या आएगा, -2a बाहर, साइन थीटा कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर यहाँ डेल थीटा, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 2a कॉस थीटा डेल थीटा 0, चूंकि डेल थीटा 0 नहीं हो सकता है तो ये क्या होगा, डेल थीटा कॉमन करके जब 0 नहीं हो सकता तो ये बचेगा, तो क्या माइनस, अब फिर 2a दोनों से 0 कर दिए तो बचेगा क्या, -W साइन थीटा प्लस T कॉस थीटा। हम क्या करते हैं यहाँ पे कॉमन, अब 2a कॉमन करके 0 भेज दिए, या डेल थीटा 0 नहीं हो सकता ये 0 होगा, तो क्या कर सकते हैं अब यहाँ पे हम T का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, ये वाला उधर प्लस, तो क्या होगा W tan थीटा हो जाएगा, आप लोग करके देख लेंगे। और चूंकि यहाँ पे थीटा इक्वल टू 30 डिग्री होगा, 30 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में बात हो रहा है और सब क्या है इक्वल लेंथ का है रोम्बस, क्लियर। तो यहाँ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री होगा, तो फाइनली आप थीटा को जब 30 डिग्री पुट करेंगे तो 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, तो फाइनली आ जाएगा ये, जब यहाँ पे थीटा आएगा 30, तो थीटा 30 डिग्री, तो क्या है 1/√3, तो 1/√3 फाइनली आएगा T इक्वल टू W/√3, यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पे एक क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, और दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी कुछ आपकी एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, ये प्रॉब्लम वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आप लोग एक बार प्रॉब्लम पढ़ लेंगे कि 4 इक्वल यूनिफॉर्म रॉड ईच ऑफ वेट W आर फ्रीली ज्वाइंटेड टू फॉर्म अ रोम्बस ABCD, ठीक है। द फ्रेम इज सस्पेंडेड फ्रीली फ्रॉम A, फ्रेम जो पूरा है रोम्बस का वो A से सस्पेंडेड है, और वेट कैपिटल W इज अटैच टू ईच ऑफ द ज्वाइंट B, C एंड D, कि हर एक ज्वाइंट पे एक कैपिटल वेट W है। अच्छा, 2 हॉरिजेंटल फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड P एक्टिंग एट B एंड D। अब एक हॉरिजेंटल फोर्सेस है, जैसे ये रोम्बस A से सस्पेंडेड है, हर एक पॉइंट पे W फोर्स अटैच्ड है, और एक B से D पे जो है ना एक फोर्स P आउटवर्ड की ओर एक्ट कर रहा है। अच्छा, ये एक्ट इसलिए कर रहा है ताकि पूरे फ्रेम को देखिए, इफ़ 2 हॉरिजेंटल फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड P एक्टिंग एट B एंड D, कि देखिए यहाँ पे 2 लिखा गया है लेकिन वो 2 फोर्सेस नहीं, एक ही फोर्स है बट 2 डायरेक्शंस में काम कर रहा है B और D पे, इसीलिए हम यहाँ पे 2 लिखा गया है। कीप द एंगल BAD, और ये फोर्सेस इसलिए एक्ट कर रहा है आउटवर्ड की ओर ताकि इस सिस्टम को बाहर की ओर फोर्स करके रखे, ताकि यहाँ पे कीप एंगल एट 120 डिग्री एट A मतलब BAD पर। तो देखिए ये इसीलिए बाहर की ओर फोर्स एक्ट कर रहा है, कीप द एंगल BAD इक्वल टू 120 डिग्री।
120 डिग्री बनाए रखने के लिए ये फोर्स एक्ट कर रहा है, पी फोर्स। हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट ये जो पी फोर्स था मीन्स कि इसके अंदर जो थ्रस्ट था उस थ्रस्ट का वैल्यू कितना होगा, कैपिटल W प्लस स्मॉल w 2/√3। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, 4 इक्वल यूनिफॉर्म रोड ऑफ वेट स्मॉल w, चारों का अपना अपना वेट जो है वो स्मॉल w है, और जो अटैच्ड किया जा रहा है देखिए इन सभी का वेट स्मॉल w है और जो अटैच करे वो कैपिटल W। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो अंदर में थ्रस्ट प्रोड्यूस होगा उस थ्रस्ट का जो वैल्यू होगा वो जो P होगा उस P का वैल्यू कैपिटल W प्लस स्मॉल w और 2/√3। क्लियर है, ये बस सेम चीज़ें हैं जो हम लोग लास्ट में कर रहे थे। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि टोटल फोर्सेस कितने जगह पे एक्ट कर रहा है। तो एक फोर्स कैपिटल W डाउनवर्ड की ओर, और आपको पता है कि ये कैपिटल W और ये कैपिटल W दोनों मिल करके 2 कैपिटल W का फोर्स सेंटर पे काम करेगा डाउनवर्ड की ओर, क्योंकि दोनों का फोर्स इक्विवेलेंट होगा किसके, हम एक क्वेश्चन किए हुए हैं लास्ट क्लासेस तक कि ये फोर्स और ये फोर्स दोनों मिल करके सेंटर के पास 2W का डाउनवर्ड फोर्स काम करेगा। अच्छा, अब ये स्मॉल w स्मॉल w स्मॉल w स्मॉल w 1 2 3 4 चारों रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण 4 स्मॉल w डाउनवर्ड के काम करेगा। तो मतलब O पर 2 फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक 4 स्मॉल w का और एक इसी पर 2 कैपिटल W का। तो 2 फोर्सेस यहीं पे हो गया और एक हो गया इस BD के अंदर थ्रस्ट जो P था, P वो, तो 2 फोर्सेस यहाँ पे 4W 2W का और एक थ्रस्ट 3 और एक यहाँ पे 4, तो 4 फोर्सेस है टोटल। आपको निकालना क्या होगा, एक BD निकालना होगा लेंथ और एक निकालना होगा AO निकालना होगा और AC निकालना होगा, मतलब 3 चीज़ आपको चाहिए होंगी। BD का लेंथ चाहिए होगा, AO का लेंथ चाहिए होगा और AC का लेंथ चाहिए होगा। जो लोग शुरू से क्लास नहीं देखें तो इस वीडियो को बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि बीच से तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। इसीलिए हम यहाँ पे स्पीड बता रहे हैं ताकि हम इन सब चीज़ों को बार बार बता चुके हैं, तो आप लोग यहाँ पे सिर्फ हिंट ले सकें इस चीज़ से, ठीक है। आइए, तो टोटल क्या क्या निकालना होगा, हमें BD निकालना होगा, AO निकालना होगा, AO निकल गया तो 2 से मल्टीप्लाई करके AC निकाल लेंगे। तो आइए कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, लेट O बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सिस्टम, द टोटल वेट 4W डाउनवर्ड एंड ऑल्सो 2 कैपिटल W एक्टिंग डाउनवर्ड एट O। ठीक है, अब एंगल लेट एंगल इसका मान ली BAO, इस एंगल का नाम दे दे कितना, थीटा नाम दे। टोटल 120 डिग्री है क्वेश्चन से, सिर्फ इसका नाम दिया है थीटा, और ये थीटा कितना होगा 60 डिग्री होगा, आगे हम लोग देखेंगे। तो जब ये ले लिए तो AO का वैल्यू 2A cos थीटा, तो AO का वैल्यू 2A cos थीटा, तो AC का वैल्यू कितना होगा 4A cos थीटा हो जाएगा। और इसी तरीके से वैल्यू BO का हो जाएगा 2A sin थीटा, आप डायग्राम से देख लीजिएगा। तो BD का वैल्यू 4A sin थीटा हो जाएगा। अब उसके बाद लेटेस्ट हम मान लिए 4 फोर्सेस था, ये सब लिख लेंगे आप लोग, और 4 फोर्सेस था तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे पहला फोर्स 4W डेल AO, डिस्टेंस निकाल लिए। फिर P फोर्सेस था, थ्रस्ट जो था डेल BD के अंदर जो था ये थ्रस्ट। फिर 2 कैपिटल W, ये भी AO होगा क्योंकि ये 4W AO के साथ, ये भी AO के साथ ही, क्योंकि दोनों सेंटर पे ही काम कर रहा था। और एक अंतिम क्या जो डाउनवर्ड में था कैपिटल W डेल AC इक्वल टू 0। सबका वैल्यू पुट करेंगे, आपस में हम फिर सॉल्व करेंगे। देखिए सारे का वैल्यू पुट किए, यहाँ पे पुट किए, फिर इसको सॉल्व किए, फिर यहाँ से जब हम इस तरीके से आगे सॉल्व करते आए, अंतिम देखिए यहाँ से सॉल्व करते आए, फाइनल जो रिजल्ट आ गया वो रिजल्ट ऐसा प्रूफ हो गया। क्लियर है, तो आप लोग इस चीज़ को अच्छे से देख लेंगे। और ये कुछ खास नहीं है प्रॉब्लम, है ना, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, लेकिन चूँकि इस तरीके के बार बार प्रॉब्लम हमने डिस्कस करे हैं, आज के शाम के क्लास से हम लोग पढ़ेंगे कॉमन कैटेनरी। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, और जितने क्वेश्चन करवाए गए हैं उन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, और बाकी आप लोग खुद से भी बुक से क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं।